ये आपका एक टॉपिक है। यदि ये जब कोण माइनस थीटा के ट्रिग्नोमेट्री अनुपात में हो, जैसे साइन थीटा, साइन यहाँ दिया साइन माइनस थीटा, कास्ट माइनस थीटा, टैन माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, कॉसेक माइनस थीटा, काट माइनस थीटा। तो इन सब में क्या होता है, जब ये हम सूत्र को पढ़ते थे तो इसमें ये दोनों प्लस में ही क्यों निकलता है। ये दोनों जब हल करते हैं तो यही दोनों हमको प्लस में, बाकी निगेटिव में दिखता है। ये दोनों हमारा क्या होता है, ये कास प्लस थीटा और ये सेक प्लस थीटा, बाकी सभी निगेटिव बाहर आ जाते हैं। जैसे ये इसका माइनस ऐसे बाहर आ जाता है, ये टैन का माइनस बाहर आ जाता है, कॉसेक का माइनस बाहर आ जाता है, और ये काट का माइनस बाहर आ जाता है। ऐसा क्यों? ठीक है, तो यही चीज सीखने के लिए ये लेक्चर हमने बनाया है। ठीक है ना। अब इस लेक्चर में हम सबसे पहले एक आकृति बनाते हैं, किस पर, चतुर्थांश में। देखिए कैसे, यहाँ पास एक आकृति बनाते हैं। देखिए चतुर्थांश में ये आपका चतुर्थांश तैयार हो रहा है। ये बात को ध्यान दीजिए, ये चतुर्थांश है, यहाँ x है, ये हमारा x डैश है, ये y है और ये y डैश है। बात को ध्यान दीजिए। अब इसके मूल बिंदु से ये x अक्ष पर पहले एक लंब डालेंगे ऐसे, ये लंब डालेंगे ऐसे, इस पर एक लंब डालें और यहाँ से भी एक लंब डाल दिए। अब इस पर से मूल बिंदु से हम इस लंब पर एक विकर्ण खींचते, ऐसे ऐसे, इसी तरह इस पर भी खींचे। ठीक है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये पॉइंट है और यहाँ जो पॉइंट कट कर रहा है, और इसको तो हम मान लेते हैं यहाँ O। ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं P और इसको Q। ठीक है, और यहाँ हम देखो 90 अंश कट रहा है, इसको हम M मान लेते हैं। ठीक है, और जो ये लाइन इधर आ गई, इस पर आप कुछ भी मान सकते हैं, ना भी मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसमें हम सीखते हैं क्या चीज, जो अभी ये माइनस को बाहर निकलने के तरीका। पहले तो सबसे पहले 90 अंश के सामने वाली ये भुजा जो होगी, ये क्या होगी, कर्ण। 90 अंश के सामने वाली भुजा, ये आपको जो भुजा है, और ये भुजा जो है कर्ण होती है। क्या होती है, कर्ण। इसको हम बोलेंगे कर्ण, ध्यान देना। ठीक है, मैं यहाँ लिख भी देता हूं कि OP बराबर OQ। OQ क्या है, कर्ण है। और कर्ण क्या होता है, सदैव सदैव धनात्मक होता है। क्या होता है,
धनात्मक यानी पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, सदैव 0 से ग्रेटर होता है। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है, जो ग्रेटर होगा तो इसको प्लस कहेंगे। ठीक है ना। अच्छा, अब ये देखो एक्स अक्ष है हमारा, एक्स अक्ष ओ से एक्स की तरफ, तो ये भी हमारा ये भुजा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्या होगी, ओ एम, 0 से ग्रेटर यानी हमारा पॉजिटिव शो करेगी। अब देखिए जहां ये एम बिंदु है, एम से ऊपर की तरफ, एम से ऊपर यानी जो हमारा दिया है पीएम, पीएम, पीएम क्या है, पॉजिटिव होगी। ठीक है, और एम से जो नीचे की तरफ आया है, देखिए ये ऋणात्मक होता है, इसी के समांतर तो ये लाइन है, और ये वाई है, इसी के समांतर तो है, तो ये पॉजिटिव होती है, ये भी लाइन पॉजिटिव है। ठीक है, तो हम यहाँ पास क्या कहेंगे, ये आपका जो एम क्यू है वो 0 से कम है, जब कम रहेगा उसको माइनस में शो कराएंगे। ठीक है, इतनी बात। अच्छा, अब अगली बात क्या है, ये थीटा है और ये नीचे है तो माइनस थीटा। ठीक, इतनी बात क्लियर हो जाना चाहिए सबको। हमारे पास अब अगला पॉइंट क्या है, यहाँ पास एम ओ पी कोण, यानी एम ओ पी जो कोण है वो प्लस थीटा है, और यम ओ क्यू जो हमको दिया है वो माइनस थीटा है। ठीक है, ये क्या है, माइनस थीटा है। इतनी बात तो क्लियर है। चलिए, अब हमारे पास किसकी बात किया है, माइनस थीटा की। माइनस थीटा है कहाँ, यहाँ, ये 90 अंश के सामने वाली भुजा लंब है, सॉरी कर्ण है, और थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगी, ध्यान देना, और जो छूटेगी वो आधार। ठीक है, तो चलिए यहाँ पास हम आगे बढ़ते हैं, इसको क्या है, इस पर ये देख लेते हैं। देखिए, इसको बहुत आसान से देखें, दिमाग को एकदम ठंडा करके, ताकि समझ में ज्यादा आ जाए। चलिए, यहाँ हम लिखते हैं कौन सा त्रिभुज से, ये एम ओ क्यू से। देखिए हमारा क्या है, साइन माइनस थीटा। साइन का मतलब क्या होता है, बहुत आसान से देखना, साइन का मतलब होता है लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अच्छा, अब लंब हमारा दिया क्या है, देखिए ये लंब होता है, तो यहाँ पास दिया हुआ है एम क्यू। अब देखिए नीचे की तरफ है, हमको यहाँ पर बता दिया है ना एम क्यू माइनस में होगा, तो यहाँ सिंबल लगा दीजिए, यहाँ सिंबल लगा दीजिए, ये माइनस है। ठीक है, और इसका लंब बटा कर्ण, कर्ण क्या है हमको, कर्ण हमको दिया है, देखिए ये ओ क्यू, ओ क्यू, बात को ध्यान दीजिएगा। अच्छा, जो एम क्यू है, एम क्यू जो है, एम क्यू जो है वो किस में परिवर्तन होता है, एम क्यू किस में परिवर्तन होता है, एम क्यू जो परिवर्तन होता है, एम क्यू जो परिवर्तन होता है भैया,
देखिए, ये आपका एक टॉपिक है जिस पर ये लिखा हुआ है, जब कोण माइनस थीटा के ट्रिग्नोमेट्री अनुपात में हो। जैसे मैंने ये दिखाया कि साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टैन माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, कॉसेक माइनस थीटा, काट माइनस थीटा। अच्छा, जब इसका हम सूत्र देखते हैं किसी बुक में, तो वो चीज देखते हैं कि यहाँ पास जो कास रहता है, कास और सेक क्या रहता है, वो पॉजिटिव, थीटा उसका पॉजिटिव हो जाता है। ये ऐसे दिखता रहता है और बाद में ऐसे सर जी लोग बता देते हैं कि ये देखिए आपको ये थीटा ऐसे लिख जाता है। सेक इसी तरह, ये सेक माइनस में रहता है और बराबर में जाकर ये किस में हो जाता है, पॉजिटिव में। अब यहाँ पास दिमाग ये नहीं काम करता कि अभी तो यहाँ माइनस में था और इधर प्लस में आ गया, यहाँ माइनस में था ये प्लस में आ गया। और ये भी रहता है कि इन सबको सर जी जब करते हैं, जैसे ये साइन का है तो साइन ऐसे लिखा है माइनस थीटा, तो इसका माइनस बाहर निकल ही आता है, ऐसे निकल ही आता है। तो और घबराहट होने लगती है कि इन सब में ये प्रक्रिया होती क्यों है ऐसा। हाँ, जैसे अब टैन है, इसका भी माइनस बाहर निकल ही आता है। जैसे ये लिखा हुआ है, जब बराबर की तरफ जाएगा तो इसे माइनस बाहर निकल ही आता है। ठीक इसी प्रकार आपके पास जो कॉसेक है, ये भी वही क्रिया है। जब इसका कॉसेक माइनस थीटा, जब माइनस बाहर आ जाता है इसका भी, तो ये ऐसे काट माइनस थीटा बाहर आ जाएगा ऐसे। तो ये मन में लगा रहता कि आया कैसे, क्या इसको हरदम याद ही करेंगे। तो याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं एक आपको बता रहा हूँ, एक बहुत बेहतरीन, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये दिमाग पर बैठ जाए कि हाँ ये चीज़ ऐसा होता है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पास एक पहले आकृति बनाता हूँ ताकि आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो देखिए मैं एक यहाँ पास चतुर्थांश बनाता हूँ। ये देखिए एक यहाँ पास अक्ष खींच लेते हैं, एक अक्ष खींच लिया, ये एक्स है और ये एक्स डैश है। अच्छा, यहाँ पास ऐसे ये, यहाँ इसको हम
y कर दें और नीचे y डैश कर दें। ठीक है, इतनी बात ये चीज नोट कर लीजिए। अच्छा, एक सच पर मैं एक लंब खींचता हूं, एक सच पर एक लंब खींचता हूं ताकि सवाल को पूरी तरह इस पर रख लें। देखिए, मूल बिंदु से इस लंब रेखा पर क्रॉस कराते हैं ऐसे, ये ऐसे मूल बिंदु से देखिए ऐसे क्रॉस करा लिए। अब ये हमारा क्या हो गया, ओ हो जाएगा, और जहां ये लंब रेखा एक्स काटती है इसको हम एम मान लेते हैं, और कितने डिग्री काट रही है, 90 डिग्री, दोनों ऊपर और नीचे। और यहाँ जहां कट कर रहा है इसको हम पी मान लेते हैं, और इस पर जो कट कर रहा है इसको हम एम मान लेते हैं, सॉरी क्यू मान लेते हैं। ठीक, इतने पॉइंट आपके मिल गए यहाँ पास, तो ध्यान देना। अब यहाँ पास जो कोण ये ऊपर है इसको प्लस, और इसके बारे में तो ये पूछ ही रहा है माइनस थीटा के बारे में, इसको यहाँ लिख लिया। इतनी बात आपको और जानकारी होनी चाहिए ताकि आपको सीखना है। चलिए इधर दिखाता हूँ, यहाँ कोण का नाम क्या हो जाएगा, यम ओ पी अगर रहेगा तो इसको क्या कहोगे, प्लस थीटा। ठीक, यदि एम ओ क्यू हो गया तो इसमें क्या बताओगे, माइनस थीटा। ठीक है, और 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, विकर्ण, और जो विकर्ण होगी वो क्या होगी, समान होगी। ठीक है, विकर्ण तो समान होगी। यहाँ पास मैं लिख देता हूँ ओपी, ठीक है, ओपी बराबर ओ क्यू, और ये कैसी होगी, धनात्मक हरदम रहता है। जो कर्ण है, यहाँ मैं कहीं विकर्ण बोल देता हूँ तो कर्ण है वो, कर्ण आपका जो रहेगा किस में रहेगा, प्लस में। ये सदो कर्ण पॉजिटिव होता है। ठीक है, वो प्लस में हरदम लिखा रहेगा। अच्छा, जो कोण पूछ रहा है उसके सामने वाली भुजा क्या होती, लंब होती है, और जो छूट जाती है वो आधार हो जाता है। तो हमारे पास ये बात पता हो गई। अब यहाँ एम एम पी जो लिखा हुआ है ये प्लस में है तो 0 से ज्यादा, यानी इसको हम प्लस शो कराएं। और यहाँ एम क्यू नीचे है, देखिए इस दिशा में है तो ये निगेटिव होता है ना, तो ये भी हमारा निगेटिव होगा, तो क्या होगा, 0 से कम, यानी इसको हम क्या कहेंगे, माइनस। ठीक है, इतनी बात और जान लीजिए। अब देखिए ये ओ से एक्स अक्ष क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो हमारा ये भी एम ओ का हो चाहे ओ एम, ये 0 से ज्यादा यानी पॉजिटिव शो करेगा। इतनी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, चलिए अब इतनी बात आ गई तो यहाँ पास हम बाहर करते हैं। देखिए साइन हम यहाँ माइनस लेंगे, तो यहाँ साइन को माइनस दिखा लीजिए पहले, इसी के बारे में तो हमको जानना है क्यों माइनस बाहर आता है। तो देखिए साइन का मतलब क्या होता है, साइन का मतलब होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है। ठीक, अब देखिए लंब हमारा दिया क्या है, देखिए ये थीटा इसके सामने वही लंब होगी तो एम क्यू, यहाँ एम लिख लीजिए और यहाँ क्यू लिख लीजिए, और कर्ण क्या हमारा है, ये ओ क्यू, ओ क्यू, इतनी बात ध्यान दीजिए। अच्छा, एम क्यू जो दिया हुआ है वो कैसी भुजा है, माइनस से छोटी है, यानी 0 से कम है तो माइनस में है, तो यहाँ हम माइनस को लिख देंगे, अगर छोटी है तो माइनस लिख देंगे। अच्छा, अब ये किस में परिवर्तन हो गया, एम क्यू किसके बराबर है, एम क्यू हमने नहीं लिखा क्या, देखिए एम क्यू जो लिखा है, एम क्यू बराबर है पी एम की, ये चीज को ध्यान देना।
किसके बराबर है? एम क्यू बराबर है पी एम के। तो अब ये एम क्यू किस में परिवर्तन हो गया? पी एम में, क्योंकि हम ये देखो पी एम में। ओ क्यू किस में परिवर्तन हो गया? ओ क्यू देखो ओपी में हो गया। अब यहाँ हमारा आ गया ओ पी। अब देखिए ऊपर पीएम क्या है हमारा, देखिए ये पीएम हमारा थीटा के सामने है तो ये लंब होगा ना। देखिए यहाँ पास लिख लीजिए माइनस यहाँ लंब। और ओपी क्या है, ये देखिए ओपी इसके 90 सामने हो जाए कर्ण होगा तो यहाँ पास कर्ण आप लिख देंगे। कर्ण लिख दिए ना यहाँ देखिए। अच्छा इतने को हम क्या बोलते हैं? देखिए माइनस बाहर है, इतने के लंब बटा कर्ण बोलते हैं साइन को, तो ये माइनस साइन। देखिए आपका निकल ही आया, देखिए आपका ये माइनस बाहर। ठीक है, अब आ जाइए आप कास में देख लीजिए, कास माइनस थीटा। यहाँ कास का मतलब क्या होता है? कास का मतलब होता है आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण। बात को ध्यान दीजिए, आधार बटा कर्ण। देखिए माइनस की बात है तो नीचे से काम होगा। देखो आधार कौन है? ये ओ एम, यहाँ ओ एम। और कर्ण हमारा क्या है? कर्ण हमारा ओ क्यू है, तो यहाँ पास ओ क्यू लिख दीजिए। इतनी बात समझ में आई? अब ओ एम कहीं परिवर्तन न हो, देख क्योंकि दोनों की उभयनिष्ठ भुजा है, दोनों त्रिभुज के उभयनिष्ठ, तो चेंज नहीं होगा, अपने स्थान पर रहेगा। तो अपने स्थान पर है तो अब ओ क्यू, क्यू क्या है? ओ क्यू के, ओ क्यू के बराबर ओपी दिया हुआ, ये देखो ओ क्यू के बराबर ओपी, यहाँ पास ओ पी। अब आ जाइए, ये देखिए ओपी क्या है हमारा? ओपी जो हमारा है ये आधार है, तो आधार लिख देंगे यहाँ, आधार। और सॉरी ओ एम, ओ एम हमारा आधार है, ठीक है ना। अब ओपी क्या है हमारा? कर्ण, कर्ण नाम दे दें। अच्छा आधार बटा कर्ण किसका होता है? आधार बटा कर्ण किसका होता है? कास थीटा। देखो यहाँ माइनस था, यहाँ पॉजिटिव में देखो हो गया, तो इस कारण यहाँ पास पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, ध्यान देना। ठीक है, इसीलिए इसको याद करने से पहले इससे कॉन्सेप्ट जान लें। तो देखिए अब हमारा tan यहाँ माइनस थीटा। अब इसको हम जब करेंगे तो tan थीटा का मतलब क्या होता है? लंब बटा होता है आधार, लंब बटा आधार होता है। अच्छा लंब का दिया हुआ है, उसका नाम क्या है? एम क्यू, यहाँ एम क्यू। अच्छा ये हो गया, आधार क्या है? ओ एम, ओ एम क्यू कैसा है? एम क्यू कैसी भुजा है? देखिए एम क्यू 0 से कम है तो माइनस लगा देंगे। अब इसको हम एम क्यू के बराबर दिया क्या है? एम क्यू के बराबर पी एम दिया हुआ है, तो उसको लिख लीजिए यहाँ माइनस पी एम। और ओ एम के बराबर कुछ नहीं क्योंकि ये उभयनिष्ठ है तो ये ओ एम रहेगा। अब पी एम चल के देखिए कहाँ है? पी एम ये है किसके? थीटा के सामने, तो लंब हो जाएगी, बिल्कुल लंब होगा, इसको लंब आप बोल देंगे। और ओ एम आधार है, ये आपने। अब देखिए ये माइनस हमारा ये बाहर है। अब इतने को हम क्या बोलेंगे? हम यही तो बोलेंगे ना, क्या?
tan, तो देखो माइनस बाहर आ गया। देखिए इस कारण देखो माइनस बाहर आया। ठीक है, अब इसमें क्या देखेंगे, सेक, सेक को माइनस थीटा। सेक का मतलब होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण होता है। ठीक है ना। अच्छा, आधार, अब इसमें माइनस में कौन दिया है, ये ओ एम, ओ एम हमारा आधार है, ओ एम लिख लीजिए। कर्ण क्या दिया है, ओ क्यू दिया हुआ है, ओ क्यू। अच्छा, ओ एम तो नहीं चेंज होगा क्योंकि दोनों को उभयनिष्ठ है। ओ क्यू के बराबर हमारे पास क्या दिया है, ओ पी या पी ओ। अब हम यहाँ पास बोल सकते हैं कि एम, ओ एम हमारा क्या है, आधार। ठीक है, और पी ओ क्या है, कर्ण। तो देखिए आधार बटा कर्ण किसका होता है, काश का। देखो ऑटोमेटिक इसका माइनस छुप गया ना। ठीक है, एकदम छुप गया, आपको ध्यान देना चाहिए। इस कारण देखो छुपा है, सर जी लोग बता देते थे ना कैसे इसका सेक माइनस थीटा बराबर, सॉरी ये सेक नहीं लिखा गया, सेक है यहाँ पास, सेक है। ठीक है ना, सर जी लोग बोलते थे ना कि इसके बराबर ये लिखो, तो आप लिख लेते थे। तो यही है इसका कारण प्लस में आने का, ये सेक थीटा। अब हम देखेंगे किसका, कॉसेक, कॉसेक माइनस थीटा। इसका मतलब होता है कर्ण बटा, कर्ण बटा होता है लंब। इसका कर्ण क्या है हमारे पास, ये देखो ओ क्यू माइनस वाले थीटा के, ध्यान देना माइनस की बात हो रही, सब नीचे देखेंगे। यहाँ पास हमारा कर्ण होगा ओ क्यू और लंब हमारा होगा एम, एम क्यू। अच्छा, ओ क्यू किस में चेंज होगा, ओ क्यू हमारा चेंज होगा ओ पी में, और एम क्यू किस में परिवर्तन होगा, देखिए एम क्यू माइन पी एम में होगा, पी एम में। अच्छा, अब देखिए एम क्यू क्या था, जीरो से कम, तो इसमें माइनस लगेगा, तो यहाँ पास माइनस होना चाहिए था। अब देखो यहाँ भी माइनस हो गया। अब ओपी का मतलब, ओपी का मतलब होता है कर्ण, कर्ण होता है, और पीएम का मतलब होता है लंब। ठीक है, तो अब इतने को आप क्या बोलेंगे, इतने को बोलेंगे कॉसेक माइनस, यहाँ माइनस है ना, देखिए कर्ण का लंब, कर्ण पूरा लंब का मतलब होता है कॉसेक। अब ये माइनस बाहर आ गया। ठीक है, अब हम किसको देखेंगे, काट का, काट माइनस थीटा। किसका देखेंगे, काट का। काट का मतलब क्या होता, आधार बटा लंब। आधार हमारा क्या है, ओ एम, ओ एम दिया देखो यहाँ पास ओ एम, और लंब हमारा क्या दिया है, एम क्यू। अब हमारा ओ चेंज नहीं होगा। अच्छा, एम क्यू जीरो छोटा है तो माइनस लगा दो। अब हमारे पास एम क्यू किस में चेंज हो जाता है, एम क्यू चेंज हो जाता है पी एम में। अब ओ एम क्या है, आधार, आधार का है में माइनस, और पीएम क्या है हमारा, लंब। अब इसको बोलेंगे क्या, माइनस, माइनस क्या बोलेंगे, काट, यही तो बोलेंगे ना। आधार बटा लंब का मतलब काटत होता है, देखो माइनस बाहर आ गया। तो इस प्रकार इसका साइन हमको बताया गया है कि यहाँ
ये देखिए सर जी लोग ऐसे बताए थे, और ऊपर कर लेता हूँ कि भैया अगर साइन माइनस थीटा है तो ये माइनस बाहर आ जाता है साइन थीटा में, और कॉस थीटा में अगर थीटा माइनस है तो ये बाहर नहीं आता, ये ऑब्जर्व कर लेता है ना। और tan का अगर माइनस है तो वो ऑब्जर्व नहीं करता क्योंकि ये बाहर कर देता है। यही तो याद कराया गया था। अब सेक सेक भी माइनस को क्या कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है, वो बाहर नहीं निकलने लेता। और कॉसेक माइनस थीटा, इसका भी साइन माइनस बाहर आ जाता है कॉसेक का। और हमारे पास क्वाट माइनस थीटा, इसका भी माइनस बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये आपको सिखाया गया है। तो अब आप जान लीजिए इसका मूल क्या है, इस प्रकार निकाला गया है। ठीक है, तो ये आपका मैंने कॉन्सेप्ट बताया कैसे आया माइनस और कैसे पॉजिटिव आता है। ठीक है, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर